तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब अगर आप 22 की तैयारी करने वाले हैं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए एक बार नीट 21 का पेपर। ऐसा क्यों बता, अब कई चैप्टर्स ऐसे थे जिससे अब की बार क्वेश्चन ही नहीं आया, एक्सक्रीशन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, न्यूरल कंट्रोल से क्वेश्चन नहीं आया, कई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आया और जिनसे क्वेश्चन बनता था 3-3 क्वेश्चन बनते थे, 2-2 क्वेश्चन बनते थे, तो अब की बार नहीं बना। तो ऐसा नहीं है कि हमें उन चैप्टर्स को छोड़ना है, हमें पेपर देखना है ये देखने के लिए कि पेपर आ कहां से रहा है और किस लेवल का आ रहा है। पेपर का लेवल सबने देखा है कितना एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी फोकस था, बिल्कुल एनसीईआरटी कवर कर रहा था। 90 के 90 क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी करने वाले बच्चे से एक बार को हो सकते थे अगर उसे थोड़ी सी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी डीप। हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल नीट संजीवनी में एंड दिस इज प्रतीक छाबड़ा हियर। तो ये वीडियो सबसे पहली बात मैं बता दूं नीट 22 के एस्पिरेंट्स के लिए है जो 22 के लिए तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए 21 में जिनके नंबर आई थिंक जो जनरल कैटेगरी के अगर 580-590 के लगभग नंबर आ रहे हैं तो अभी तक के हिसाब से जो कट ऑफ का लेवल जा रहा है तो उस हिसाब से एमबीबीएस में आई थिंक आपका मुश्किल हो पाएगा थोड़ा सा। बाकी दूसरी कैटेगरीज वाले अपना अपना उसके हिसाब से जो नंबर्स होते हैं वो देख सकते हैं कट ऑफ का जो होता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप अगर 22 की प्रिपरेशन करने ही वाले हैं, क्योंकि देखिए अपने मन को पता होता है कि हमारा होने वाला है या नहीं, क्योंकि इतना तो हर बच्चा जान जाता है अपने मार्क्स देखकर। कट ऑफ जो यूट्यूब पर सारी वीडियोज डल रही होती हैं, सारे डाल रहे होते हैं, तो उसके बेस पर मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोई ऐसा काउंसलिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं उसकी वीडियोस लाकर कुछ फायदा है मेरा। तो इसके लिए हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले जो 22 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बायोलॉजी का फिर से अब की बार मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ। दरअसल जो वीडियोस है फिर से वही शुरू कर रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी की हमारी वर्ड बाय वर्ड होती थी विद एनसीईआरटी रेफरेंस, उसमें साथ में एनसीईआरटी की बुक चलती थी और मैं एक एक वर्ड आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब अगर आप 22 की तैयारी करने वाले हैं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए एक बार नीट 21 का पेपर। ऐसा क्यों बता, अब कई चैप्टर्स ऐसे थे जिससे अब की बार क्वेश्चन ही नहीं आया, एक्सक्रीशन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, न्यूरल कंट्रोल से क्वेश्चन नहीं आया, कई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आया और जिनसे क्वेश्चन बनता था 3-3 क्वेश्चन बनते थे, 2-2 क्वेश्चन बनते थे, तो अब की बार नहीं बना। तो ऐसा नहीं है कि हमें उन चैप्टर्स को छोड़ना है, हमें पेपर देखना है ये देखने के लिए कि पेपर आ कहां से रहा है और किस लेवल का आ रहा है। पेपर का लेवल सबने देखा है कितना एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी फोकस था, बिल्कुल एनसीईआरटी कवर कर रहा था। 90 के 90 क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी करने वाले बच्चे से एक बार को हो सकते थे अगर उसे थोड़ी सी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं कहूंगा आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़िए सिर्फ एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी में आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसको आप सिंपल सर्च कर सकते हैं गूगल पर, लेकिन मैं उसको आपके लिए आसान बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आपको उन चैप्टर्स की थोड़ी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तो फिलहाल एक बार शुरू से बात करते हैं। तो नीट 21 का पेपर देखेंगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, सिंपल सी बात है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको एनसीईआरटी बड़ी पतली बुक लगती है, वो कहते हैं यार एनसीईआरटी से नीट में सिलेक्शन थोड़ी होगा, नीट के लिए तो यार पढ़ना पड़ता है, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। मोटी मोटी बुक्स भैया आपको एमबीबीएस में पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ पर आपको पतली बुक्स में जितना है ना, अगर आप उतना भी पढ़ जाएंगे तो आपके 90 में से 85 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए और 89-90 भी आपके सही जा सकते हैं अगर आपको नॉलेज है एनसीईआरटी की खाली। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी बस समझनी है, आपको याद करके रखनी है। दिक्कत ये आती है कि बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता एनसीईआरटी को। दरअसल कम से कम आपके एक साल में 10 रिविजन आई थिंक जरूरी है, और वो 10 रिविजन आपको भी सुनने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन वो अपने आप हो जाते हैं, वो करने नहीं पड़ते हैं। कैसे भला, देखिए एक बार आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे जब, तब एक बार आप मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो एक बार आपने चैप्टर देख लिया, एक बार पूरी नॉलेज मिलेगा, एक बार हो गया। उसके बाद आप एक बार खुद भी पढ़ेंगे चैप्टर को, 2 बार हो गया। फिर जब उस चैप्टर का टेस्ट देने जाएंगे, तीसरी बार पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद फिर थोड़े समय बाद जब टेस्ट देंगे उस चैप्टर का, कभी यूनिट वाइज में जिसमें भी, तो 4 से 5 बार तो आपका यही हो गया साल में। और उसके बाद जब नीट में 1-2 महीने रह जाएंगे तब आप वैसे ही एनसीईआरटी 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है एनसीईआरटी कहीं भूल ना जाऊं मैं। तो आपको क्या करना है, उन मोटी मोटी बुक्स के पीछे नहीं पढ़ना है। देखिए भैया पहले ही 38 चैप्टर्स हैं, अब या तो आप उन 38 चैप्टर्स को अच्छे से एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए, क्योंकि पेपर देखिए आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मोटी बुक्स क्यों ना पढ़िए, रीजन है मेरे पास क्यों ना पढ़िए, क्योंकि
पेपर ही वहां से नहीं आ रहा है भाई। अगर आ भी रहा है तो सेक्शन बी की बार वो 2-3 क्वेश्चन जो थे अजीब से, तो सेक्शन बी में डाले थे उन्होंने। बाकी वो अगर मान लीजिए चलिए आ भी गया आपके, आपने मोटी मोटी बुक्स पढ़े कितने क्वेश्चन हासिल कर लेंगे आप? 4 से 5 ज्यादा मुश्किल से। तो आप ये देखिए ना, आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, तो मेरा तो मानना यह है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस रहना चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि एनसीईआरटी में ही बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे ना तो पहली 1-2 बार में तो आपको वही सब बेसिक चीजें जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं वही दिखेंगी। जब तीसरी चौथी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कुछ ऐसी लाइंस एनसीईआरटी में, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने पहले सुने नहीं होंगे। क्योंकि देखिए अब मैं 11th से करता आ रहा हूँ एनसीईआरटी, तो उसके बाद अब मेरा 3rd ड्रॉप था, ये आप सब लोग जानते हैं जो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं पहले से। तो मेरा 3rd ड्रॉप है, तो सोच लीजिए मैं कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ। तो इस साल भी कई चैप्टर्स ऐसे थे मेरे पास जिसमें कि मुझे नए वर्ड्स देखने को मिले। कुछ चैप्टर्स ऐसे आए थे जिनमें लगातार यार ये वर्ड तो पहले गौर ही नहीं करा कभी। तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी, तो उन्हीं को बताने के लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो, आप उन चीजों को समय से समझ पाएं। जो गलतियां मुझसे हुई वो गलतियां आप ना करें, खासकर बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं नहीं कहता हूँ कुछ भी। तो बाकी एनसीईआरटी की डीप लाइंस जो होती हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। टफ क्वेश्चन ज्यादातर उन्हीं को थोड़ा सा घुमाकर बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता उसमें। तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो मैं आपको राय दूंगा आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। अब अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं। ये कोर्स मैं बोल रहा हूँ जो कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ वीडियोज ही आएंगी। ये ऐसा कोई इसमें चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बिल्कुल। दरअसल देखिए क्या है, मुझे ना दूसरों को सिखाने में, कुछ भी समझाने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे नॉलेज को अपना शेयर करने में बड़ा मजा आता है। देखिए इस बार अब मेरा चांस बन रहा है कि हो जाएगा सिलेक्शन, तो बायो में अब की बार काफी अच्छा रहा मेरा स्कोर। अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी देखिए उनसे कैलकुलेट करा हुआ है, तो ऐसे ही बताकर फायदा नहीं। जब रिजल्ट आएगा आप लोगों के साथ बकायदा शेयर करूंगा मैं रिजल्ट, पूरा आपको दिखाऊंगा अपना रिजल्ट क्या कैसा रहा। अगर सिलेक्शन हो जाए तो आपको अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ, मतलब जैसे होगा वो। तो अब अपने कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो कोर्स के बारे में ये है कि इस बार देखिए रहेगा तो वही पैटर्न, वही एनसीईआरटी से बनेंगी। एनसीईआरटी की बुक के साथ वर्ड बाय वर्ड रेफरेंस होगा, सब कुछ वही एक एक वर्ड का मतलब के साथ पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अब की बार थोड़ा सा बेटर वे में। अब बेटर वे कैसा, जैसे कि मैंने कुछ प्लान्स बनाया, वो भी आपको नहीं बताऊंगा मैं अभी। जब वीडियो बनेगी वो आपको तभी समझ में आएगा कि क्या मैंने वीडियो में पहले से बेटर करा है, और वो आप लोग फिर कमेंट करके वही बताइएगा कि आपको क्या बेटर लगा वीडियोज में। जैसे कि अब की बार कुछ बेटर चीजें जो कि मतलब आपके फायदे की हैं, जो कुछ बताने लायक हैं वो बता देता हूं। जैसे कि अब की बार में साथ में क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, और क्वेश्चंस मैं खुद एनसीईआरटी से ही फ्रेम करूंगा। देखिए मैं बुक से इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि बुक्स तो आप सब भी खरीद सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आप खुद करें, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं एनसीईआरटी से फ्रेम करूंगा, आप बुक से भी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैटर करते हैं, करिए, लेकिन एनसीईआरटी कवरिंग जो क्वेश्चन हो उनको ही। तो ये सब रहेगा इसमें, और मैं कोशिश करूंगा मतलब बहुत ही ज्यादा बेटर वे में, अब की बार यूनिक वे में कुछ करेंगे, और ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट समझ में आए। मिनिमम टाइम लेंगे और मैक्सिमम कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे इकोलॉजी में आपकी पिछली बार कुछ चैप्टर थे, तो उनकी 1-2 वीडियोस 1.5 घंटे की बन गई थी, क्योंकि अब देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है, आपको पढ़ने में ही कितना समय लग जाता है, तो मुझे समझाना भी था। तो 1.5 घंटे में मैंने उसे फटाफट करने की कोशिश करी कि सब कुछ मैं समझा भी दूं, क्योंकि देखिए छूटना कुछ नहीं चाहिए। आपका 1 का 1.5 घंटा लग जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आपको, मेरे हिसाब से ये मानना है मेरा कि पूरा। और मुझे पार्ट्स में वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये देखना पसंद नहीं करता था कि पहले एक पार्ट देखो फिर दूसरा पार्ट। तो मैं जितनी भी बड़ी बने मैं एक ही पार्ट में बनाता हूँ। अगर आप लोग एक पार्ट में इतना लंबा इकट्ठी सेटिंग ना रख पाए तो आप उसे थोड़ा रुक रुक कर देख सकते हैं, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको अगर एक बार आइडिया लेना है, पहली बार आए मेरे चैनल पर कि वीडियोस कैसी होंगी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी मिल जाएगी, इकोलॉजी मिल जाएगी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मिल जाएगा, और कुछ जो ट्रिकी चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स है, मिनरल न्यूट्रिशन है, और अपना रैपिड बायोलॉजी रिवीजन सीरीज में आपको मिल जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उनकी मैंने कुछ पीपीटी की फॉर्म में बड़ा अच्छा समझाने की कोशिश करी थी, हालांकि उस पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए। और उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी तैयार करी थी, जो कि मैं डालने ही वाला था अभी नीट से पहले ही, लेकिन उस टाइम पर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उसके 4-5 चैप्टर्स रह गए थे, तो मैं कवर नहीं कर पाया था। तो इस बार वो वीडियो भी डल जाएगी। जेनेटिक्स तक उसमें मैं कवर कर चुका था, 11th 12th पूरी, और उसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें मैंने डालने की कोशिश करी थी। कोई अगर छोटी से छोटी वैल्यू भी है उसको भी, तो अभी 20 पेज की बनी थी वो, तो जल्दी वो पूरी जब हो जाएगी तो उसको भी डाल दूंगा मैं समय के अनुसार। तो बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है इस
कोर्स में, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंडे से इस मंडे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मंडे से इस कोर्स को शुरू कर दिया जाए, ताकि जो 22 के बच्चे हैं उनको समय देखिए थोड़ा कम मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर अगली बार भी सितंबर तक ना आ गया, अगर अगली बार कोविड ना आया तो मई में एग्जाम हो जाएगा जैसे हमेशा होता था। तो उसके लिए फिर वही सिंपल है कि आपके साथ पास 7-8 महीने होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं, तो उन 7-8 महीनों में आपको करना होगा। तो उसके हिसाब से आपको समय से शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो तैयारी। बाकी जो भी नीट लीक का स्कैम वगैरह चल रहा है उसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, आप बस थोड़ा सा अपने कनेक्टेड इधर उधर रहिए। बाकी आपने जब 21 में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं तो आप लीक वाला अगर री एग्जाम बाय चांस होता है, देखिए चांस तो 1 to 2% है, क्योंकि एग्जाम जो लीक हुआ है वो सिर्फ राजस्थान में हुआ है पहली बात तो, और दूसरी बात जो एग्जाम लीक हुआ है वो कुछ बच्चों में हुआ है, पूरे राजस्थान में नहीं फैला, राजस्थान से बाहर नहीं गया। तो अगर बाई चांस चांस बना भी तो राजस्थान में भी 1 to 2% चांस है री एग्जाम होने का। बाकी उन बच्चों को एग्जाम से बाहर निकाला जा चुका है, ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब वीडियोस में, अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो ज्वाइन करने का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, वीडियोस आपके पास देखिए तभी पहुंचेंगी जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, वरना यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, मैं 24 सब्सक्राइबर वाला बंदा, मेरी वीडियोस कहाँ आपके सामने आएंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर फिर भी आपके पास जब वीडियोस आए पसंद ना आए अनसब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि फिर फायदा नहीं है ना। अगर आपको पसंद ना आए आप सब्सक्राइब करके छोड़ दें तो सब्सक्राइब कर देना फिर, और क्या, बस सिंपल सी बात है। मैं कोशिश करूंगा एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो लाने की, तो 2 वीडियो यानी कि 2 चैप्टर, तो 38 हमारे चैप्टर्स हैं, तो 19 हफ्ते 18 हफ्ते मतलब यानी कि आप लगा लीजिए अपना 5 से 6 महीने में आपका 5 महीने में आपकी बायोलॉजी में कवर कराने की उम्मीद रखता हूँ कि मैं इतने टाइम में आपकी कवर करा दूंगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उससे पहले ही कवर करा दूं, क्योंकि मैं अभी जैसे फ्री हूँ फिलहाल, तो हो सकता है मैं अभी थोड़ी ज्यादा वीडियोस बना लूं, अपलोड उन्हें रुक रुक कर दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों को वो ना हो, मतलब जल्दबाजी में आप कहीं सारी वीडियोस जल्दी जल्दी देखने की करें। तो आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर रखिए, क्वेश्चंस भी साथ में प्रोवाइड होंगे आपको, टेलीग्राम पर कहेंगे टेलीग्राम पर हो जाएंगे, यूट्यूब पर कहेंगे यूट्यूब पर हो जाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोनों जगह कहेंगे दोनों जगह हो जाएंगे। तो बाकी अब की बार मैंने उसमें खास चीज ये रखी है चैप्टर की, मैंने कुछ सीक्वेंस बनाई है देखिए, क्योंकि ना हमारे जो एनसीईआरटी में सीक्वेंस दी गई है वो बहुत अच्छी दी गई है वैसे तो, जैसे ह्यूमन फिजियो या प्लांट फिजियो की बात करें तो उसमें काफी अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स हैं, कि एक चैप्टर हमने पढ़ा उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में उससे और ऊपर जा रहे हैं, तो काफी अच्छे से। लेकिन कुछ चैप्टर्स की मैं मानता हूं कि आगे पीछे करने की जरूरत है उन्हें, तो मैंने कुछ इस तरह से रखा है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देखिएगा। तो सबसे पहले मैं रखूंगा लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद मैं रखूंगा बायोमोलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि लिविंग वर्ल्ड के बाद एक बार बायोमोलिक्यूल्स, आप ये सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर ये सेल साइकिल, जब ये चैप्टर्स आप पढ़ते हैं ना तो आपको एक बायो की बेसिक नॉलेज आ जाएगी, जिसके बाद आप जब सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आसान लगने लगेंगे। तो सेल के बाद हम क्या करेंगे, सेल के बाद हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा प्लांट किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, फिर एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यूज, एंड देन उसके बाद हमारी प्लांट फिजियो वाली यूनिट पूरी लाइन वाइज, फिर ह्यूमन फिजियो, उसके बाद रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, फिर जेनेटिक्स वाली यूनिट, ये ऐसे ही रहेंगी, इनमें कोई हेरफेर करने की जरूरत नहीं। जेनेटिक्स वाली यूनिट नहीं, जेनेटिक्स कहूंगा मैं, क्योंकि जेनेटिक्स के 2 चैप्टर पहले रखेंगे हम। उसके बाद फिर हमारी बायोटेक वाली यूनिट, उसके बाद हमारा आएगा इवोल्यूशन वाला चैप्टर, उसके बाद फिर हमारी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, और लास्ट में इकोलॉजी जैसे होती है हमारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फटाफट से करने की कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने की मैक्सिमम आपको कोशिश करूंगा, अपनी पूरी मैं मेहनत करूंगा कि जितना मैंने आज तक सीखा है मैं आपको सारा कुछ सिखाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब बाकी आप पर है कि आप उसमें से कितना गेन कर पाते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप डाउट्स पूछिए, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा उतना मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिस सब्जेक्ट में आपको चाहिए हो उस सब्जेक्ट में आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझसे हो सकती हुई तो मैं करूंगा, नहीं हो सकती हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो हर तरह से मैं हेल्प करने को आपकी तैयार हूँ, आप बस हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि देखिए सर्कल बड़ा होगा तो मेरे अंदर भी और ज्यादा मोटिवेशन आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, मतलब और ज्यादा मैं बेटर चीजें रख पाऊंगा ना। तो बस आप थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिव मिलेगा कि मैं जिनके लिए बना रहा हूँ, कोई देख रहा है वीडियो, जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी वाली बनाई उसमें मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लिटरली मैंने उसमें बड़ी मेहनत करी है बनाने में। आप एक बार मॉर्फो वाली वीडियो देखिएगा जरूर जाकर, अगर आपको सारे के सारे एग्जांपल्स उसके याद ना हुए तो उसमें मात्र 10 व्यूज आए हैं सिर्फ, और बाकी इधर उधर की वीडियोस पर आ जाते हैं 25-30, लेकिन उस पर सिर्फ 10 व्यूज आए थे। तो वो काफी थोड़ा मुझे लगा था कि इस पर आने चाहिए थे व्यूज, मैंने इधर उधर शेयर भी करी वो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो खैर आप लोग अगर मन हो आपका तो एक बार उसे जरूर देखिएगा।
बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाने की कोशिश करी है। बाकी जो चीज़ आपको फिर उसमें चाहिए हो आप बताइएगा, आप कमेंट्स में बताइए, अपनी राय बताइए। इंस्टाग्राम पर जुड़ना है वहाँ जुड़िए, आपको हर जगह के लिंक नीचे मिल जाएंगे। जुड़ना है जुड़िए, नहीं आप यूट्यूब पर ही रहिए, कोई बात नहीं। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए अपनी, जो डाउट्स हैं यहीं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई पर्सनल डाउट हो तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ लिंक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यही था, शुरू करूँगा मैं इस मंडे से, बी रेडी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके गाइज, बाय बाय।